डीएम थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं? डीएम थर्ड पार्टी में इसलिए जाते हैं क्योंकि डीएम को भी अपनी जर्नी कंप्लीट करनी होती है। हम एक ही सोल होते हैं दो बॉडीज़ के अंदर। तो डीएफ जो होती है वो 5D लेवल पर अपना स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट करती है एंड डीएम जो होते हैं वो इस कर्मा वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में रहकर अपने कार्मिक से डील कर रहे होते हैं। सो वर्क दोनों तरफ चलता है। डीएम भी कार्मिक्स के साथ रहकर जितने भी थर्ड पार्टीज़ उनकी लाइफ में होते हैं, थर्ड पार्टी हमेशा यही नहीं है कि कोई लड़की होगा या कोई लड़का ही होगा। थर्ड पार्टी फैमिली भी होती है, थर्ड पार्टी मनी भी होती है, थर्ड पार्टी फाइनेंस भी होता है। बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी हो सकती है। ये नहीं है कि थर्ड पार्टी सिर्फ कोई एक लड़की है, पर्टिकुलर लड़की है, पर्टिकुलर लड़का है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है आपकी जर्नी में। तो थर्ड पार्टी इसलिए आती है क्योंकि हमारी सोल का भी एक कर्मा होता है जो हमने पास्ट लाइफ से बहुत सारे कर्मा लेकर हम आए हुए होते हैं। तो सोल का यूनियन कब होगा? जब वो सारे कर्मा की क्लींजिंग होगी, सारी नेगेटिविटी, सारा कार्मिक पैटर्न, कार्मिक ब्लॉकेज, कार्मिक साइकिल जितना भी होता है वो सब हम कंप्लीट किए बिना यूनियन में नहीं आ सकते। तो ये एक डिवाइन प्रोसेस है। थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में इसीलिए आई होती है क्योंकि डीएम को भी कर्मा क्लीन करना होता है और बिना कर्मा क्लीन किए डीएम यूनियन नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप और आपके डीएम मार्केट गए हैं कुछ लेने के लिए, ठीक है, आपने ले लिया। अब आपके डीएम वहाँ से उसे पेमेंट के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं और आप अपने डीएम का वेट कर रहे हैं। बेसिकली डीएम क्या कर रहे हैं? डीएम अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पेमेंट कर रहे हैं, उनसे जो भी ज़रूरी बातचीत है वो सब कुछ कर रहे हैं। डीएम अपना काम कर रहे हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं कि डीएम अपना काम ख़त्म करें और आपके पास वापस आए ताकि आप दोनों जा सकें। तो बेसिकली थर्ड पार्टी का भी यही काम होता है। जब तक उन दोनों का कर्मा क्लीन नहीं होता है वो वहाँ पर रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो डीएम अपना काम कर रहे होते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप अपना इनर वर्क करें, आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपनी सोल पर वर्क करें, आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन पर काम करें। थर्ड पार्टी पर ध्यान नहीं दें क्योंकि आप अगर थर्ड पार्टी को एनर्जी देंगे तो वो उतनी ही पावरफुल होती जाएगी और आपका साइकिल उतना ही पावरफुल होता जाएगा। तो हमें थर्ड पार्टी को बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है क्योंकि अगर हम थर्ड पार्टी को एनर्जी देंगे तो आपका डीएम आपको मिरर करेंगे और वो ही सेम चीज़ को डीएम रिपीट करेंगे। इसलिए हमें थर्ड पार्टी को एनर्जी नहीं देनी है। आपका डीएम थर्ड पार्टी में है, इट्स ओके। थर्ड पार्टी में है, इट्स ओके। आप अपना काम कीजिए, आप कर्मा क्लींजिंग कीजिए, कार्मिक कॉर्ड कटिंग कीजिए ताकि वो प्रोसेस आपका धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन आपको थर्ड पार्टी को एनर्जी नहीं देनी है। थर्ड पार्टी हमें लेसन सिखाने के लिए आती है। बेसिकली डीएम को थर्ड पार्टी से लेसन सीखना होता है। बिना लेसन लर्न किए डीएम यूनियन नहीं कर पाएंगे। इसलिए थर्ड पार्टी को आप अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। थर्ड पार्टी रिलीज़ के बिना यूनियन नहीं हो सकता है। इसलिए कर्मा क्लींजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, आपके कर्मा होते हैं, आपके डीएम के कर्मा होते हैं, उनकी क्लीनिंग किए बिना हम यूनियन नहीं कर सकते। इसलिए थर्ड जर्नी में सब तरह का प्रोसेस होता है। आपका डीएनए हीलिंग होता है, आपकी थर्ड पार्टी रिलीजिंग होती है, कर्मा क्लींजिंग होते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो हमें बहुत सारा इनर वर्क करना होता है, खुद की सोल को ग्रो करना होता है, हमें खुद को पहचानना होता है। और थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में क्यों है हमें ये भी देखना होता है। इसलिए हमें खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है, थर्ड पार्टी पर ध्यान नहीं देना है। थर्ड पार्टी जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, उसका कर्मा पूरा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लेकिन आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, कार्मिक कॉर्ड कटिंग कीजिए ताकि आपका थर्ड पार्टी जल्द से जल्द रिलीज़ हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए और कर्मा क्लीन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिकॉज कार्मिक रिलीजिंग के बिना हम आगे के प्रोसेस में बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए कर्मा क्लींजिंग आपको डेली करना है। कार्मिक कॉर्ड कटिंग, कर्मा क्लींजिंग, 7 चक्रा एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। ओके, थैंक यू।